नो व्हाट इज़ कंपनी। थोड़ा सा आज हम कोई न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, आज सिर्फ इंट्रो के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ कंपनी, कंपनी क्या होता है। दो तीन बंदे मिलके कंपनी शुरू करते हैं तो उसको पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। बहुत सारे बंदे मिलके एक चीज़ शुरू करते हैं जिसमें वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या शेयर्स को करते हैं, तब वो जाके कंपनी बनती है। मेरे को पता है मैंने जो बोला है आपको समझ कम ही आया होगा। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ाएंगे आपको बताया जाएगा। बेसिकली छोटी सी बात है, व्हाट इज़ कंपनी, अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि अगर मेरी कंपनी तो मेरे से अलग है, मैं एक अलग बंदा हूँ, कंपनी एक अलग है। हमने 11th में पढ़ा था कि बिज़नेस अकाउंट्स, एक बिज़नेस एक अलग चीज़ है और हम एक अलग चीज़ है। और लीगल वो लॉ में, कोर्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो कंपनी कहलाने के लायक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बुक में मेंशन है, आपको सारे ढंग से लर्न करने हैं ताकि इसकी थ्योरी वाला पोर्शन अच्छे से कवर अप हो सके। बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं बुक में नहीं, यहाँ पे नहीं लिखूँगा, आप बुक में रीड कर लेना। कोई पॉइंट ना समझ आए तो मेरे को बता देना। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनी, बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ कंपनी होती है। एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक अभी बाद में बताता हूँ। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसको शेयर पब्लिक इशू करने का ऑर्डर नहीं होता, उसके पास एक मिनिमम पेड अप कैपिटल हो। शेयर इशू का मतलब क्या होता है, मान लो शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी के हिस्से, शेयर का मतलब हिस्सा। तो मैं अपनी कंपनी में अगर 1 लाख रुपए लगाया, वो मेरी कैपिटल है। मेरे को और 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ी, और 5 लाख रुपए की ज़रूरत है कि काम बढ़ाना है। अब मैं कहाँ से लाऊं? अगर मैं किसी बंदे को बोलता हूँ यार तो 5 लाख रुपए लगा, मेरी कंपनी का पार्टनर बन जा, तो वो पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी नहीं है। ठीक है, पहली बात। या मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ 5 लाख रुपए का। अगर मैं कोई, देखो पहली चीज़ क्या, मैं पार्टनर लेके आऊँगा। जब मैं पार्टनर लेके आऊँगा तो उसको मैं क्या दूंगा, प्रॉफिट का हिस्सा दूंगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये हम पढ़ चुके हैं पार्टनरशिप फर्म में। या मैं लोन ले सकता हूँ बैंक से, तो मेरे को बदले में क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। मतलब मैं कभी भी पैसा लेके आऊँगा, कुछ ना कुछ तो मेरे को देना पड़ेगा। तो मैं पैसा कमाऊँगा, उससे इंटरेस्ट दूंगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लग रहा है, सोच रहा हूँ कि अगर मैं ना दे पाया तो दिक्कत हो जाएगी। या मैं क्या कर सकता हूँ, और भी 2-3 ऑप्शन है, लेकिन मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, मैं शेयर्स इशू कर सकता हूँ। इन 5 लाख रुपए के लिए मैं क्या बनाऊँगा, शेयर बना लूँगा, हिस्से बना लूँगा। कितने कितने का, 100 रुपये का एक, तो कितने हो गए, 5000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच। 100 रुपये के शेयर बनाऊंगा, कितने शेयर, कितने हिस्से कर दूंगा, 5000। तो 100 रुपये का एक शेयर हो गया, टोटल 5000 शेयर है। आप शेयर को समझ लो ना, टोटल कूपन्स हो गए, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कूपन्स हो गए। जैसे आप फन फेयर में या किसी उसमें जाते हो, मेले वगैरह में जाते हो, तो आपको कार्निवल वगैरह में जाते हो, यू कैन सी वहाँ पे टोकन्स मिलते हैं। एक ही जगह पे सारे टोकन्स हो गए, पैसे इकट्ठे किए जाएंगे, सब में बांट दिए जाएंगे बाद में, जितने भी स्टॉक जो स्टॉल्स वगैरह होते हैं। तो ये कूपन्स, एक कूपन एक शेयर, 2 कूपन 2 शेयर, इस तरह से 5000 कूपन निकाले मैंने, 5000 शेयर निकाले। वो 5000 कूपन, एक कूपन जो है 100 रुपये का ईच है, मतलब एक कूपन 100 रुपये का, ये 100 का, ये 100 का, 100 का, ऐसे 5000 होंगे। जब 5000 कूपन 100 के बेचेंगे, मेरा 5 लाख रुपये आ जाएंगे, मेरा काम चल जाएगा। अब इसे बोला जाता है शेयर। जब मैं ये शेयर लोगों को दूंगा, मान लो मैंने एक बंदे को 1 शेयर दिया, उससे 100 रुपये ले लिए। एक बंदा आया, कह रहा है मेरे को 50 शेयर चाहिए। अब जो मेरे 50 शेयर खरीदेगा, 100 रुपये के हिसाब से मेरे को 5000 रुपये देगा। ऑब्वियस बात है। ऐसे करके मैं शेयर बेचता गया, शेयर बेचता गया, और मेरे पास पैसे आते गए। जब मैं शेयर बेचूंगा, उसे बोला जाता है इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी इशू शेयर कर सकती है, लेकिन अपने प्राइवेट बंदों को, अपनी फैमिली के बंदों को। बाहर के पब्लिक के लोगों को शेयर इशू नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी होती है, ये पब्लिक इशू कर सकती है। ये जो इशू मतलब, जब भी इशू वर्ड आएगा मतलब शेयर्स की बात हो रही है, तो ये पब्लिक इशू नहीं कर सकती, ये पब्लिक इशू कर सकती है, ये लोगों को बुला सकती है। ठीक है, कि आओ करो।
तो इसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखा जाता है, ये गवर्नमेंट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक सिर्फ लिमिटेड कंपनी लिखा जाता है। यहाँ पे ओनली लिमिटेड कंपनी, यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब ये लिमिटेड वर्ड का क्या मतलब होता है? लिमिटेड वर्ड का मतलब होता है कि जब मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जो हमने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा था 11th में, एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी होता है। तो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मैंने लिख दिया होगा कि मेरे को मतलब आज 5 लाख की ज़रूरत है, मैं सोचता हूँ कि आगे जाके भी 5-10 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी लिख दिया कि मैं स्टार्टिंग में लिख दिया कि मैं 20 लाख रुपए कैपिटल कभी भी मेरे को ज़रूरत पड़े, जब तक मेरी कंपनी ज़िंदा है मैं लूँगा। तो ये कंपनी रजिस्टर करा रहा हूँ गवर्नमेंट के पास कि मेरे को काम खोलना है, मैं अपने आर्टिकल्स में लिख दूँगा कि मेरे को 20 लाख मैक्सिमम ले सकता हूँ। तो ये जो मैक्सिमम है ये मेरी लिमिट है, दिस इज़ माई मैक्सिमम लिमिट, कि मैं 20 लाख रुपए तक की कैपिटल ले सकता हूँ। मतलब क्या हुआ कि मैं 20,000 के शेयर्स इशू कर सकता हूँ 100 रुपये के हिसाब से। चलो शेयर से मत जाओ, कैपिटल पे पकड़ो अभी आप कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 20 लाख। हाँ, मेरे को आज 20 लाख की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये टोटल मैंने एक ही बार लिख दिया कि भाई मेरे को 20 लाख रुपए की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, तो मैं मैक्सिमम 20 लाख तक ले सकता हूँ। आज मेरे को 5 लाख की जरूरत पड़ेगी, 2 साल बाद मेरे को फिर 5 लाख की पड़ेगी, फिर 3 साल में मेरे को फिर 3 लाख की पड़ेगी। मतलब मैं कभी भी 20 लाख रुपए के आगे नहीं ले सकता। तो ये जो मेरी लिमिट है मैं इसके आगे क्रॉस नहीं कर सकता। तो मेरे को लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड मतलब इस लिमिट से मैं लिमिटेड हूँ। जो LTD लिखते हो इसका मतलब होता है लिमिटेड, लिमिटेड बाय कैपिटल या शेयर्स। लिमिटेड का मतलब है कि कैपिटल से लिमिटेड है और शेयर से लिमिटेड है, मतलब इससे ज़्यादा मैं क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इतना घोषित कर दिया है। अगर मेरे को क्रॉस करना है तो मेरे को नया आर्टिकल एसोसिएशन वगैरह वगैरह बहुत सारे उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसको बोला जाता है प्राइवेट भी, मतलब कि प्राइवेट बंदों की खुद की फैमिली की फर्म है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट के फैमिली के बंदे आप ले लो, 3-4 इसमें बुक में लिखे होंगे। नंबर ऑफ इट्स मेंबर एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय मेंबर्स 200 कि 200 रुपये 200। इसमें जो लिमिट एक और भी है, एक तो लिमिटेड भी है, एक लिमिटेड बाय शेयर्स भी है और लिमिटेड बाय पीपल भी है, कि इसमें 2 से लेके 200 बंदे काम कर सकते हैं। मिनिमम बंदे 2 चाहिए जो कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे। 2 से लेके 200 बंदे तक आप लिमिटेड, 200 से ऊपर आप नहीं जा सकते। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम नंबर ऑफ बंदे 7 होते हैं और मैक्सिमम लिमिटेड कोई नहीं होती। अगर इसमें जाऊंगा तो इसमें ये होता है, और इसमें अगर मैं देखूं मिनिमम लिमिट होती है 7 की 70 लिख दिया मैंने 7, और मैक्सिमम होती है नो लिमिट। तो ये बेसिक आपको चीज़ दी है, ऑलरेडी बुक में एक डिफ्रेंशिएट किया हुआ है प्राइवेट और कंपनी के बीच में, एक लाइन खींच के ऐसे डिफरेंस लगाया हुआ है, वो आप लोग पढ़ लेना। कोई भी पॉइंट ना समझ आए, बेसिक थ्योरी है, आपको लर्न करनी है। मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि लिमिटेड वर्ड का मतलब क्या है, शेयर्स का मतलब क्या है और क्या क्या होता है। शेयर्स को मैं और डिटेल में पढ़ूंगा आगे, क्योंकि चैप्टर्स का नाम ही शेयर कैपिटल है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा खाली आज लेमन्स टर्म में बताना था। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी होगी, प्राइवेट बंदों की कंपनी होगी, वो बाहर के बंदों से पैसा ले ही ले सकते हैं, अपनी फैमिली के बंदों को शेयर्स देके अपने फैमिली के बंदों से पैसा ले सकते हैं। और कितना पैसा, जितनी उनकी लिमिट है, जितनी लिखी थी वो लिमिटेड कंपनी। इसी तरह पब्लिक कंपनी में भी अपने MOA के अंदर लिखा होता है कि हम इससे ज़्यादा कैपिटल नहीं ले सकते, वो उनकी लिमिटेड कैपिटल है कि उससे ज़्यादा वो पब्लिक से नहीं मांग सकते। ठीक है, तो इसको पब्लिक इशू बोला जाता है, शेयर ऑफ इशू को। अब एक तीसरी तरह की कंपनी होती है जिसको ये थोड़े टाइम पहले ही एग्जिस्टेंस में आई है, पहले नहीं होती थी। इसको बोला जाता है OPC, जिसको बोला जाता है 1 पर्सन कंपनी। ठीक है जी, 1 पर्सन कंपनी मतलब एक बंदे की कंपनी। इसमें कोई शेयर नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, खुद का बंदा खुद ही मालिक है कंपनी का, लेकिन वो मालिक से अलग है। मैंने कहा सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग है, वो अलग है। अगर कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि मान लो मैं कंपनी का मालिक हूँ, अगर मेरी कंपनी ने कोई गलत काम कर दिया, जो केस होगा ना कंपनी के ऊपर होगा, मेरे ऊपर नहीं होगा। कंपनी अलग है, मैं अलग हूँ, वो कंपनी के ऊपर केस किया जाएगा, मेरे को कुछ नहीं कह सकते वो। हाँ,
एज अ कंपनी का ओनर मैं उस केस की सुनवाई में उसके सारी जो भी कार्रवाई होगी, पेपर वर्क होगा, उसमें साइन करूँगा, सब कुछ करूँगा, ठीक है। वो केस कंपनी पे। अगर मैंने किसी का मर्डर कर दिया तो वो केस मेरे पे होगा, वो कंपनी पे नहीं होगा। तो कंपनी एक अलग चीज़ है। ये ना हो कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया, मेरे को जेल होगी, कंपनी बंद होगी, ऐसा नहीं। मैं अगर जेल में चला भी गया, मेरी कंपनी चलती रहेगी, ठीक है। तो और अगर किसी वजह से मेरी कंपनी के ऊपर केस हुआ और कंपनी बंद होगी तो मेरे को जेल नहीं होगी, कंपनी बंद होगी, मैं नई कंपनी खोल सकता हूँ। तो कंपनी एक अलग चीज़ है, सेपरेट लीगल एंटिटी में ये बात आती है। तो ये 3 तरह की कंपनीज हैं, ये आपको बेसिक पता लग गया छोटा छोटा सा। और इसके बाद आते हैं हम कि जब कंपनी स्टार्ट की जाती है, हमने इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ना है, ना इसको पढ़ना है ना इसको पढ़ना है, इसकी सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, डेफिनेशंस और डिफरेंसेस। हमारा जो चैप्टर है वो इसका है, क्योंकि इसमें पब्लिक इशू किया जाता है, पब्लिक को शेयर्स बेचे जाते हैं और शेयर्स के बदले पैसा लिया जाता है, और उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती है, क्या क्या उसका रीज़न होता है। हमारा जो चैप्टर है वो ये है। हम जब भी यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी भी कंपनी के बारे में, बोलना नहीं पड़ेगा आपको पहले से ही पता हो कि पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। अब जब पब्लिक कंपनी खुलेगी तो पब्लिक कंपनी जब खुलेगी तो उसको बोला जाता है इनकॉर्पोरेशन। मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ, साफ साफ लिखता हूँ।